नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी सरकार ने काले धन पर करारी चोट की है, लेकिन दूसरी सियासी पार्टियों को मोदी सरकार का यह फैसला नागवार गुजरा है। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के इस फैसले से ब्लैक मनी पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि इसके पीछे सरकार साजिश कर रही है। सवाल है, सरकार के हर फैसले पर सियासत क्यों होती है? ब्लैक मनी पर कठोर प्रहार से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आम आदमी तक फायदा पहुंचेगा। फिर चुनावी वोट के चक्कर में नोटबंदी का विरोध करना कितना जायज है? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। काले धन पर प्रहार और हंगामा क्यों? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रेम शुक्ला है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कमल मित्रा चिनॉय है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए रितु सिंह है, स्पोक्स पर्सन बीएसपी। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अरशद आबिद जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। और मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल भी जुड़ेंगे इस पर बात करने के लिए। उनसे हम बात करेंगे, इन सब से बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। ये धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये जो किया है मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जनता इसके साथ है और अच्छा रहता कि राजनीतिक दल, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय दल हैं, कम से कम वो तो समर्थन करते हैं। सरकार के इस फैसले ने ब्लैक मनी पर अब तक सबसे करारा प्रहार किया है। सरकार ने दलील दी है कि देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने के लिए एक सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। लिहाजा मंगलवार की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी रूप से अमान्य हो गए हैं। शुरुआत में आम आदमी को अचानक लिए इस फैसले से थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन भविष्य में इसका फायदा देश को होगा। एक ही फैसले से सरकार ने काले धन के खिलाफ सरकार की जो लड़ाई है, वो लड़ाई को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही है। सभी देशभक्त लोगों ने, देश की जनता ने और प्रामाणिक करदाताओं ने इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन नोटबंदी के इस फैसले पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां इस बड़े फैसले के पीछे सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा रही हैं। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। केवल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देख रही है, देश को नहीं देख रहे। हमारी मांग है कि जो घोषणा की गई है उनको थोड़े दिन के लिए वापस लिया। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा? जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज़्यादा 2-2000 रुपए के नोट करने से। सवाल है, आखिर सरकार के हर फैसले का विरोध कितना जायज है? दरअसल समाजवादी पार्टी और बीएसपी को यूपी का चुनाव नजर आ रहा है, तो केजरीवाल पंजाब चुनाव पर नजर लगाए बैठे हैं और शुरुआती आम आदमी की परेशानी पर सियासत का मुलम्मा चढ़ाकर नोटबंदी को वोट में आंक रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सियासत का नहीं है, सवाल ब्लैक मनी का है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को बड़े और कड़े फैसले करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, और सियासत हो तो क्या सही और अच्छे फैसले जो राष्ट्र के हित में हो, आम आदमी के हित में हो, वो ना लिए जाएं। बात इसी की करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया। थोड़ी देर में टीपी ओसवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा अरशद आबिद। अरशद आबिद, आपके मुखिया को हमने सुना, वो कह रहे थे कि 7 दिन का वक्त या कुछ दिन का वक्त दीजिए लोगों को। अरशद आबिद, आपको लगता है
कि ये बात कहीं से भी जायज ठहरती है? अगर सरकार किसी को वक्त देती तो क्या जो इतने बड़े स्तर पर ब्लैक मनी जाम हो गई, या ब्लैक मनी जिस तरह से लोग खबरें आ रही हैं कि लोग गंगा में बहा रहे हैं, लोग सड़कों पर जला रहे हैं, लोग फेंक रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अपने सीएस को वो संपर्क कर रहे हैं, वो ब्लैक मनी सेट नहीं हो जाती? वो ब्लैक मनी लोग खपा नहीं देते? गौरव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता हैं और उन्हें इस बात का गौरव हासिल है कि पूरे देश के लोग उन्हें नेताजी कहते हैं। नेताजी ने कल ब्लैक मनी को लेकर, काले धन को लेकर, नोटों पर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी मुख्यालय पर। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस देश में काला धन को लेकर लड़ाई लड़ी और समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। आप देखिए, अगर आप राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, हमारे नेताओं ने किस तरह काला धन अपने देश में लाने के लिए और काला धन जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी। बीजेपी तो इस लड़ाई को 2-3 साल से लड़ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। नहीं तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपकी लड़ाई और बीजेपी ने उस पर काम कर दिया। गौरव जी, मैं बता रहा हूं गौरव जी कि काले धन के मामले पर हम सरकार के साथ हैं। काला धन देश में आना चाहिए और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी को पूरे देश की जनता ने वोट नहीं दिया, सिर्फ देश के 37% लोगों ने वोट दिया। मोदी जी को चाहिए ताकि वो लोकसभा राज्यसभा की संसदीय संयुक्त समिति की मीटिंग बुलाते और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर आम सहमति बनाकर इस फैसले की घोषणा करते। आप देखिए, आज परसों से अब तक इस देश में 43 हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी हैं। उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कम से कम 1000 की तादाद में वो बच्चे मर चुके हैं, दम तोड़ चुके हैं। जो डॉक्टर जो सरकारी ये प्राइवेट अस्पताल हैं वो पैसा लेने से मना कर रहे हैं, ना 1000 का नोट ले रहे हैं, ना 500 रुपए का नोट ले रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? कैसे जस्टिफाई ठहरा सकते हैं कि जिसके पास ब्लैक मनी है, अगर सरकार ने उसके ब्लैक मनी पर करारा प्रहार किया और उसको हार्ट अटैक हो गया? नहीं, मुझे एक बात बताइए सर, अरशद आबिद, कोई चोर पकड़ा जाता है और चोर पकड़े जाने के बाद उससे हार्ट अटैक हो जाए तो क्या पुलिस चोरों को पकड़ना बंद कर दे? गौरव जी, वो जो महिला है 65 साल की, तीर्थराजी देवी कुशीनगर की, वो चोर नहीं है, हमारी दादी के समान है। और जो बच्चा मरा है पीयूष, वो 12 साल का बच्चा है। और जिसका अंतिम संस्कार रोका गया है, सुनील कौशिक सहारनपुर, वो एक आम आदमी था, वो कोई चोर नहीं थे। चोर अगर हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो भाजपा के पास हैं। भाजपा ने अपना सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले जो एक ईमानदार देशभक्त गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उनको साजिश के तहत हटवाया। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सांसद हैं, उनसे उनका अपमान करवाया और भाजपा ने हटाकर किनारे कर दिया। और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े करीब, अंबानी जी के करीब, अंबानी जी के बहुत क्लोज, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला बहुत गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं अरशद आबिद। अभय दुबे आपके पास आऊंगा, ऋतु सिंह आपके पास आऊंगा, कमल मित्रा चुनाव आपसे भी लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज 1:4 है। सारी पार्टी आपके खिलाफ है प्रेम शुक्ला, इसलिए तैयार रहिएगा सारे आरोप सहने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। लेकिन प्रेम शुक्ला, जो सबसे बड़ा आरोप है एसपी का कि आपने खुद को सारी सेटिंग कर ली, खुद तो सारा, और ये उनका आरोप है कि आपने बीजेपी के पास जितना काला धन था वो तो उन्होंने खपा लिया, सारी पार्टियों का के ऊपर या आम आदमी के ऊपर आपने करारा प्रहार कर दिया। अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए चोर शब्द का प्रयोग किया। चोर मचाए शोर की कहावत आपने सुनी होगी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बेहिसाबी संपत्ति के मामले में कांग्रेस द्वारा कैसे ब्लैकमेल किए गए, आदरणीय अमर सिंह जी इसका उदाहरण देते नहीं थकते हैं। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि मैं जेल जाने से बचा तो सिर्फ इस कारण बचा कि अमर सिंह मेरे साथ थे, यानी चोर कौन है ये सिद्ध है। दूसरा, अब वो उसी बात को लेकर पीड़ित हैं, बेहिसाबी संपत्ति किसने खड़ी की? अमर सिंह वीकर सेक्शन के आदमी थे, 28 करोड़ रुपए उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को दान दे दिया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी जांच कर रही थी कांग्रेस के जमाने में, आपको याद होगा। राम गोपाल यादव कहते हैं शिवपाल यादव ने भ्रष्टाचार किया, शिवपाल यादव कहते हैं राम गोपाल यादव के लोग जमीन कब्जा करते थे, भ्रष्टाचारी हैं। तो ये इस तरह की काल्पनिक जो है, जिनको काला धन, राजनीति में धन कमाने के लिए आए लोग, जिन लोगों ने समाजवादी को पूंजीवादियों के हाथ में गिरवी रख रखा था, उन सारे लोगों को बहुत पीड़ा हो रही है। सामान्य व्यक्ति को असुविधा हुई है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, आप टेलीविजन पर आप जाइए, कैमरा लेकर जाइए, कहता है कि कदम अच्छा है। असुविधा हुई, असुविधा के लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की तब भी क्या असुविधा होगी, असुविधा के लिए हमको खेद है, किंतु ये असुविधा तात्कालिक है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए है, करने के लिए, काले धन से मुक्ति दिलाने के लिए,
भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का ओके अभय दुबे ऐसी एजेंसीज भी कह रही हैं। ओके प्रेम शुक्ला आऊंगा, प्रेम शुक्ला आज आपको सबसे ज्यादा वक्त मिलेगा। ओके आ रहा हूं। अभय दुबे, आप तो इकोनॉमिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरे साथ आप कई बार ऐसे इकोनॉमिकल डिबेट्स में बैठे हैं। अभय दुबे, इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि जिस देश में ब्लैक मनी ज्यादा हो जाती है वहां की इकोनॉमी चरमरा जाती है। तो अगर देश की सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए कोई कदम उठाती है और उसमें छोटी मोटी दिक्कतें लोगों को होती हैं, हम ये नहीं कह रहे नहीं होती हैं, लेकिन एक लार्जर पिक्चर में वो लोग भी खुश हैं कि चलिए ठीक है ब्लैक मनी तो निकलेगी और महंगाई कम होगी, आम आदमी को फायदा होगा, तो दिक्कत कहां पर है? देखिए गौरव, बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये सारे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, देश की जनता के साथ खड़े हैं। मैं एक छोटे से उदाहरण से प्रारंभ करता हूं। देखिए, हम लोगों ने इस काले धन, फेक मनी और ब्लैक मनी को से लड़ने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया 2004 नवंबर में। उसने एक गंभीर रिपोर्ट देश के सम्मुख रखी। उसने कहा कि 13-14 में 61,000 ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हैं और 3 लाख से ऊपर फेक करेंसी के प्रकरण ऑफिशियली बैंकों में रजिस्टर हुए हैं। और 2005 के पहले के जो करेंसी है, क्योंकि उस पर प्रिंटिंग डेट नहीं होती थी, वो बड़ी मात्रा में फेक करेंसी पंप की गई है। कांग्रेस की सरकार ने जनवरी 2014 में निर्णय लिया कि हम 3 महीने की विंडो देते हैं। 3 महीने के बाद अगले 3 महीने में आप लोगों को बैंक जाकर वो सारा पैसा जो 5 के पहले का है, और उस वक्त 12,82,000 करोड़ रुपए की करेंसी प्रचलन में थी गौरव जी, उसमें से 3,61,227 करोड़ रुपए हमको वापिस लेने थे जनता से। तब आप मुझे बताइए, एक स्थान पर भी आपने सुना कि कहीं किसी की शादी रुकी हो, किसी के फसल के बीज के पैसे नहीं हो, कोई इलाज के अभाव में मरा हो? नहीं है। मैं मोदी सरकार से आग्रह पूर्वक नहीं अभय दुबे, मैं मान गया आपकी बात, लेकिन वो स्कीम, क्योंकि हम एक बिजनेस चैनल है। अभय दुबे सुनिए, मैं आखिरी प्रश्न, अच्छा चलिए बोलिए, आप ही कंप्लीट कीजिए। मैं बहुत गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं। ये सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो मोदी सरकार के आने के बाद भी थी। मोदी जी ने लगातार उस विंडो को बढ़ाते 2 साल किया और अब जाकर वो पूरा पैसा जमा हुआ। तो क्या उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आप कह रहे हो ब्लैक मनी और नहीं? तो अभय दुबे, मेरा सवाल जो था, मैं आपसे यही पूछ रहा था अभय दुबे, जो जिसका जवाब आपने खुद दिया। प्रेम शुक्ला आ रहा हूं, जिसको आपने 3 महीने की विंडो बताया, आपने खुद कहा उसको बढ़ा के 2 साल का एक्सटेंशन देना पड़ा। इसका मतलब सरकार को लगा होगा कि पूरी तरह से वो पैसा अभी नहीं आ पाया है रिजर्व बैंक के पास, इसलिए उसको एक्सटेंशन देना पड़ा। एक तर्क। दूसरा तर्क, क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है अभय दुबे जिससे आप बता सके कि उस स्कीम के बाद देश में ब्लैक मनी एकदम कम हो गई या खत्म हो गई? बिल्कुल ठीक, अच्छी बात आपने कही। देखिए, जब 3,61,000 करोड़, एक बात समझ लीजिए कि फेक मनी है वो इस प्रक्रिया के तहत बाहर हो जाती है। अगर आप फेक मनी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो वो सिस्टम में सर्कुलेट होगी, मान लीजिए। लेकिन बीते 2 साल में मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि बहुत ज्यादा, आप जानते हैं 12,27,000 काउंटरफिट करेंसी के प्रकरण ऑफिशियली पकड़ में बताइए। और बड़ी मात्रा में इन 2 सालों में ब्लैक मनी को पंप, सुन लीजिए, फेक मनी को पंप किया गया है। यह प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो तरीका था, हमने ये नहीं कहा, इमरजेंसी नहीं लगा दी कि आप आर्थिक अराजकता नहीं फैला दी कि कल से नोट बंद कर दिए। नहीं, ये किसी भी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं। गौरव जी, आखिरी प्रश्न मेरा है, पूरा विश्व इस बात का आग्रह कर रहा है कि हायर डिनोमिनेशन के नोट बंद कर दीजिए। सबसे बड़ा जो कंसाइनमेंट ड्रग का केस सीजर हुआ है $207 मिलियन का मेक्सिको में, वो सारे के सारे 100 बिल्स हैं डॉलर, सारी बड़ी करेंसी है। आग्रह करता हूं मोदी साहब से कि आप ये बंद कर दीजिए। 86.4% हायर डिनोमिनेशन के नोट थे। मुझे बताइए क्यों 41% से 47% तक आपने हायर डिनोमिनेशन का 500 का नोट कर दिया 2 सालों में? आपको करना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये देश बढ़ता। आज ट्रक के ड्राइवर ये सवाल
सवाल जो आप उठा रहे हैं, लेकिन फिर तमाम, अभी मेरे साथ एक टैक्स एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या कोई विंडो दी जा सकती थी, क्या कोई मार्जिन पीरियड दिया जा सकता था, और क्या उसके बाद सरकार का जो मकसद था ब्लैक मनी को रोकना वो पूरा होता। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा कमल मित्रा चिनॉय। बिल्कुल रुकता, ठीक है, मैं आ रहा हूं। हमने इस मुद्दे पर देश के ऊर्जा मंत्री से भी बात की है, उनकी क्या बात है वो भी सुनाएंगे। देश के वित्त मंत्री से बात की है, उन्होंने क्या कहा वो हमने सुनाया है, और बताएंगे कि हम सरकार का क्या कहना है। लेकिन पहले कमल मित्रा चिनॉय, आम आदमी पार्टी भी उसी लड़ाई में कूद गई, उसी रेस में कूद गई जिसमें तमाम दूसरी विरोधी पार्टियां दिखती हैं, और आम आदमी पार्टी के नेता ने तो बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी ने तो अपनी सारी सेटिंग कर ली है। कौन सी खुफिया रिपोर्ट आ गई उनके पास जो उनको इतनी अंदर की जानकारी मिल गई? देखिए, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मैं पहली बात ये उठाना चाहता हूं कि जब आप काले धन को कम करना चाहते हैं तो आप 2000 रुपए का नोट क्यों बनाते हैं? पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जब आपको कुछ नोटों को हटाना है तो पहले से तैयारी कर ले कि ये नोट छप जाए, कि हर दिन लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटे क्यू में नहीं खड़े रहे। लोगों को दिक्कत हो रही है। ये अच्छी बात है कि आप काला धन खत्म करना चाहते हैं, मगर फिर उसको सही तरीका से खत्म करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जैसे डूबे साहब ने कहा, करीब 85% जो मूल्य है सारे नोटों का वो 500 और 1000 नोटों का है। यदि आप बीच में 2000 रुपए के भी नोट डालने लग जाए तो वो मूल्य और ऊपर हो जाएगा, 90%। सरकार ने कहा कैप करेंगे, उतना ही मूल्य का सरकार नहीं लाएंगे। ये तो खुद नोट छाप नहीं सके, तो जब छाप नहीं सके तो क्या हो गया? और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञों को अच्छी तरह पता है कि 45 से 55% काला धन विदेश में है। उसके बारे में ये सरकार ने क्या किया है? पैनामा पेपर्स निकले, नवाज शरीफ के 3 लड़कों पे आरोप है, आइसलैंड के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, व्लादिमीर पुतिन ने लोगों को हटा दिया, भारत में कोई भी नहीं हटा, कोई नाम नहीं आया। तो काला धन की लड़ाई देश में भी होनी चाहिए और विदेश में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भारत की संपत्ति है। ये बात आपकी वाजिब है कि हर मोर्चे पर लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये मानते हैं कि ब्लैक मनी पर सरकार का प्रहार होना चाहिए, ब्लैक मनी रोकनी चाहिए, ढंग से। ठीक है, अब आप तरीके पे सवाल उठा रहे हैं, आप तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूं अभय दुबे, आई एम कमिंग टू यू। मेरे साथ टीपी ओसवाल साहब हैं, उन्हीं से एक छोटी सी इसी सवाल को उन तक ले जाते हैं। 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। अच्छा, जल्दी बोलिए फिर। 5 सेकंड। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि जो 100 रुपए के नोट हैं, हाँ। उसके 1000 रुपए के नोट से ज्यादा नकली करेंसी के प्रकरण पकड़ाएं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। 2015-16 में वो हैं 2,21,447 और 14-15 में 1,81,719। और ये जो सिर्फ 13% की लिक्विडिटी छोटे नोट की थी, उसी से समस्या आ रही है। सरकार को करना यह था कि छोटे नोट पंप करते, फिर कोई ये स्कीम लाते तो इतनी हाई तौबा। सर, तो फिर वही वाली बात हो गई ना, अगर कहीं किसी को भनक लगती तो क्या ये ब्लैक मनी पर करारा प्रहार हो पाता? मैं टीपी ओसवाल साहब से सवाल लेके जाऊंगा। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू सर। का अखबार गुजरात अबे दुबे साहब रुकिए। मैं प्रेम शुक्ला में आ रहा हूं। अबे दुबे रुकिए, प्रेम शुक्ला रुकिए, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। टीपी ओसवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज एन एक्सपर्ट। टीपी ओसवाल साहब, ब्लैक मनी रोकनी थी सरकार को। इस सरकार ने चुनाव में ही कह दिया था, इस पार्टी ने, कि हम ब्लैक मनी पर बड़ा करारा प्रहार करेंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे। 100 दिन में आते ही सरकार ने सबसे पहला फैसला ब्लैक मनी पर एसआईटी बनाने का लिया। लेकिन तमाम विरोधियों के बार बार ये कहने लगे कि क्या काला धन आ गया, क्या काला धन आ गया। अब जब सरकार ने देश के अंदर जमा काले धन पर करारा प्रहार किया है तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? और आपको लगता है कि सरकार ने जो तरीका उठाया है ये वाकई एक करारा कदम है? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार का कदम बिल्कुल सही है, 100% सही है। आप जो बात कर रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, हर कोई काम में डिफिकल्टी आती है, ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है जिसमें डिफिकल्टी आती है। उसके लिए देखिए, गवर्नमेंट ने ये सोची समझी चाल है। सबसे पहले फॉरेन की ब्लैक मनी को टारगेट किया, लोगों ने उतना रिस्पांस खराब दिया कि जैसे कोई हमारे पास है ही नहीं विदेशों में पैसा। बाद में गवर्नमेंट ने लोकल ब्लैक मनी को टारगेट किया और लोगों ने कुछ रिस्पांस दिया, वो भी एकदम टिमिड रिस्पांस है, एकदम पुअर रिस्पांस। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने धन्यवाद दिया सबको, अपनी तरफ से बोला कि जिन्होंने भी ये डिस्क्लोज किया है वो सही, चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया, जिस समय फॉरेन की मनी का डिस्क्लोजर और लोकल मनी का डिस्क्लोजर हुआ, उसके बाद ये तय हो गया कि बाकी किसी के पास कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है,
सबका पैसा व्हाइट का है, और यदि सबका पैसा व्हाइट का है तो किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए बैंक में जमा करने के लिए? तो ये तो स्टेप उसी समय सोचा, हम लोगों ने बता दिया था कि नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि आज 500 और 1000 रुपए की नोट बंद होने वाली है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि चलो मुझे पता था इसलिए मैं लोगों को एडवाइस करूं और लोगों ने अपना एनकैशमेंट कर लिया। जो एलिगेशन की बात मैं सुन रहा हूं कि बीजेपी ने अपना एलिगेशन में काम कर लिया होगा पहले, बाकी वालों को छोड़ दिया, इसका मतलब तो ये हुआ आज वो पार्टीज एलिगेशन कर रही है जिसके पास कैश रह गया है और वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं उठा पाई। बड़ी बात कह रहे हैं आप। एज अगेंस्ट वो लोग अभी बड़ी बात कह रहे हैं आप कि भाई एक पार्टी ने पूरा एक्यूजेशन क्लियर कर लिया होगा। बड़ी बात कह गए आप। मैं इसी क्योंकि सबसे करारा प्रहार हुआ कि इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध उनकी अपेक्षा देखिए है। मैं बीएसपी की प्रवक्ता का सवाल पूछता हूं। अबे दुबे आ रहा हूं, सीधे पूछे अबे दुबे आ रहा हूं। बीएसपी की नेता रितु सिंह हमारे साथ है। मैं आ रहा हूं, अबे दुबे आ रहा हूं। अरशद आबिद साहब आ रहा हूं, रुकिए। अरशद आबिद साहब आ रहा हूं, अरशद आबिद साहब आ रहा हूं। अरे हमारे साथ बीएसपी की रिप्रेजेंटेटिव भी है, उनसे सवाल पूछ लेने दीजिए। रितु सिंह, आपकी नेता तो कहती हैं देश का आर्थिक आपातकाल है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे अच्छा कदम हो ही नहीं सकता, तो ऐसा क्यों ना माने कि कहीं ना कहीं आपकी नेता को भी दिक्कत हो रही है और इस वजह से उन्होंने ये पूरा आर्थिक आपातकाल का नाम दे दिया इसको? मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप बहन जी को टारगेट ना करें। ये सबकी किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं। देखो ये सबकी राय है कि जो मोदी जी ने कदम उठाया वो बिल्कुल गलत उठाया। सियासी काला धन बिल्कुल पार्टियों की, मैं आपको आम जनता की राय सुना दूंगा अभी। आना चाहिए ये, मैं भी आम जनता से मिल रही हूँ। आप तो चैनल पे उन लोगों से मिलते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो सपोर्टर होते हैं, मैं तो आम लोगों से मिलती हूँ। और मैं परसों से, आप बीजेपी की सपोर्टर है? आप बीजेपी की सपोर्टर हैं? नहीं, आपको हमने चैनल पे बुलाया नहीं, आपको हमने बुलाया, आपको हमने बुलाया, आपको हमने अपना प्लेटफॉर्म दिया, आपने बताया मतलब आप बीजेपी की होंगे। हमारा ये दूसरे लोग जो बैठे हमारे साथ बीजेपी के होंगे। टीपी ओसवाल देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट है, बीजेपी के हो गए। अगर इन्होंने लोगों की बात करी है, मैं लोगों की बात की, आपने बोला एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक मिनट रुकिए, एक इंडिपेंडेंट, आराम से मैम, आराम से आम जनता की बात कर रही है। मेरी बात सुनिए, आप आम जनता की बात कर रही है ना। हम जी मीडिया, हम जी मीडिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए। हम जी मीडिया के तौर पर, एक मिनट प्रेम शुक्ला, हम जी मीडिया के तौर पर लोगों से जाते हैं और मिलते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपने जी मीडिया पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया जो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, तो हम आपको एक इंडिपेंडेंट, एक मिनट, हम आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की कलेक्ट की गई हुई राय, एएनआई की कलेक्ट की हुई राय दिखाते हैं जो तमाम चैनलों के पास जाती है और उस एजेंसी को लोगों ने क्या कहा है। अब आप सुनिए, लोगों की राय सुनिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। प्लीज चलाइए। एक एजेंसी के अब ये 500 रुपए का नोट बंद हुआ है, 1500 का नोट बंद हुआ है ना, इसमें बहुत खुशी है। एक मिनट सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जो लुटा हुआ ना वो सब बाहर आ जाएगा, ब्लैक पैसा सब वो बाहर आ गया है। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मोदी जी ने जो फैसला दिया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया कि इनको गरीबों को भी इनकी वजह से बहुत खुशी मिलेगी और जो ब्लैक मनी है सब बाहर आ जाएगा ऊपर। 500,000 की नोट बंद करने से मोदी जी ने काला धन वापस लाने की शुरुआत की है। खुश है, काला धन वापस आएगा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम किया। A few days it's little difficult for them. Gradually even they'll also come out. अब ऋतु, अब मैं आपकी बात का जवाब एक भी नहीं, मैं आपकी बात एक मिनट विरोध होती, एक मिनट की बात सुन ले, इनकी बात सुन ले, ठीक है। नहीं तो ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए, कमल मित्रा चुनाव, नहीं रितु सिंह, ये सब तारीफ कर रहे हैं, उसी तरह मैंने भी लोगों से बात करी, वो बोल रहे हैं, मैंने भी लोगों से बात करी। आराम से, ओके आराम से, वन बाय वन। रितु सिंह बोलिए, मैं आ रहा हूँ। रितु सिंह टारगेट हो रहे हैं वो 80%, उनके पास तो काला धन है ही नहीं। रितु सिंह की बात पूरी वजह अरशद आबिद आ रहा हूं। वो परेशानी में आप देखो कितने लोगों की शादियां रुक गई हैं, मौत के लिए लोगों को के सामने, एटीएम के सामने लोग कितने क्यू में लगे हुए हैं। सर तो लोग कह रहे हैं कि असुविधा है, आप और तमाम बहुत ज्यादा सुविधा है ना, लोग इतने परेशान है, लेकिन कम से कम बहुत गलत कदम है, कहां से हो गया? नहीं, सोचना तो चाहिए था। अगर हमने तो नहीं कहा ना, हम तो कह रहे हैं काला धन वापस आना चाहिए।
से आराम से लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को असुविधाओं पर मत लूज कीजिए, आराम से बीच में आराम से हमारे व्यूअर को बात समझ में आए। यदि और नोट कमल मित्रा चिन्ह ऋतु सिंह की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं। और समय से नोट तैयार करते लोगों को ये असुविधा नहीं होती। अभी ना 2000 रुपए के जो नोट है सबको मिले हैं, लोग बैंक के सामने लंबे लंबे क्यू में लगे हैं, हमारे छात्र रो रहे हैं क्योंकि जेल में 4-4 घंटे हो गए लाइन में लगे हुए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। एटीएम में पैसे ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मतलब पहले आप सोचते, एक मिनट प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। कम से कम आप लोगों के बारे में सोचते। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री है, गौरव जी मुझे लगता है कि आप कई लोगों ने आरोप लगाया, तो सबका जवाब देने के लिए प्रेम शुक्ला थोड़ा मुझे समय देंगे 1 मिनट। हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। पहला जो है अभय दुबे जी ने बात शुरू की कि काले धन पर कार्रवाई के संदर्भ में उनको कुछ आपत्तियां हैं, आशंकाएं हैं। ये खुद कहते हैं कि 2005 में एफआईयू ने, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इनको जानकारी दे दी कि किस तरह से एफसीआरएन चल रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार का पैसा चल रहा है, काला धन चल रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई ये जनवरी 2014 तक नहीं। 2014 में तो 9 वर्षों मेरे तक मित्र काले धन के अंबार पर आप क्यों सोए थे? रिपोर्ट का हवाला दिया। सुन लीजिए मिसकोट मत अभी सुन करिए। लीजिए सरकार, सुन लीजिए। अरे 2014 में एफआईयू की रिपोर्ट का हवाला ठीक है, दिया। 2014 मैं आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, बदतमीजी ना करें कृपया करके। देखो कैसे बोलते हैं। मिसकोट मत करिए, मैं आपको सुनूंगा, मत करिए, आप आपके सारे प्रश्नों को सुनूंगा। कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें अभय जी। दूसरा आपने मैंने जो कहा है उसको गलत तरीके से मत। ये ठीक है ओके 2014 कहा था इन्होंने। ओके सुप्रीम कोर्ट में 2010 में काले धन को लेकर एसआईटी गठित करने का स्पष्ट निर्देश था, बावजूद चिदंबरम जी ने वो क्यों नहीं किया, एक बड़ा प्रश्न है। ये इनसे 2 प्रश्न है, इसका जवाब मुझे लगता है बाद में देंगे। अब ये इन्होंने बात की ऋतु सिंह जी ने। ऋतु सिंह जी कह रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति को असुविधा हो रही है। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनी थी, वो कहती कि 76% लोगों के पास इस देश में प्रतिदिन की आय 20 रुपए से अधिक नहीं है। तो 76% जिसके पास 100 रुपए 200 रुपए होगा और वैध धन होगा, जो 76% जो प्रतिदिन 20 रुपए कमाता है एवरेज, उसके पास तो वैध धन ही होगा। तो 76% लोगों को किसी प्रकार की एक तात्कालिक असुविधा के अलावा कोई असुविधा नहीं है। तो दलित की बेटी को कोई असुविधा नहीं है, दौलत की बेटी को बहुत तक कष्ट है, क्योंकि दौलत की बेटी ने शोषण करके, मतलब आप लोग अपनी बात नहीं कहेंगे कि आप लोग कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, डिसीजन ले लिया और पूरे 80% लोगों को सुन लीजिए ऋतु सिंह जी, कर दिया। सुन तो लीजिए कि आपने इस देश के लोगों का शोषण कैसे किया। आप देखिए ना डिसीजन करते, जो आपने 8 तारीख को किया था उसे 30 तारीख को करते, 28 तारीख को करते, लोगों के पास सैलरी आ जाती, इतना परेशानी नहीं होती। आप अपनी बात करिए, दौलत की बेटी, मतलब इसको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम पे। आप जो मर्जी कहें, दौलत गुना गरीब के पास गुना नहीं है। चिंगाड़े नहीं, और आपने जो साबित करा है ना, लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आराम से प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने अब ये बात अच्छी कही, आपने अब ये बात अच्छी कही ऋतु सिंह, ये बात आपने अच्छी कही कि जनता तय करेगी, चुनाव आ रहा है जनता तय करेगी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि सियासी पार्टियों को सबसे ज्यादा मिर्ची क्यों लग गई? सवाल ये लग रहा है क्योंकि सियासी पार्टियां खुलकर सामने आ रही हैं। चैनल पे आ नहीं सकती, मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला समझ रहे हैं। ओके प्रेम शुक्ला, नहीं आप समझ रही हैं और कोई नहीं समझ रहा। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला विदेश से वापस लाए हैं, किसने कहा कि अच्छा किया आपने? अच्छा ठीक है, ओके एक मिनट। प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। उसका तरीका आपने गलत ओके मैम, किया। ओके प्रेम कुछ शुक्ला। लोगों को देखिए, जनता को थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, लेकिन प्रेम शुक्ला की बात पूरी हो जाए। ऋतु सिंह एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। काला धन जब कूड़े में चले जाएगा, काला धन जब कूड़े में चले जाएगा, बैंकों के बाहर सफेद धन रह जाएगा, आप तो मुझे निश्चित तौर बताएंगे पर सामान्य व्यक्ति को इस अर्थव्यवस्था का लाभ मिलेगा, कैश फ्लो का लाभ मिलेगा। सामान्य जनता भी इस चीज को समझ रही है। नहीं तो ऋतु सिंह जिस आम आदमी की आप बात कर रही है ना ऋतु सिंह, आप उसी को आपकी बात सुनना नहीं दे रही है। हम कह रहे हैं एक एक करके बात करते हैं, जिसकी आप बात उठा रही है कम से कम उसको सुनने तो दीजिए, व्यूअर को बात तो समझ में आए कि आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कीजिए और आराम से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बहस में हेल्दी डिबेट करते हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत है। प्रेम शुक्ला बोलिए, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए। हम हेल्दी डिबेट करते हैं। हाँ
सुश्री मायावती बिना लिखा नहीं पढ़ सकती तो रितु सिंह कैसे पढ़ेंगे? बड़ा संकट निश्चित तौर पर इनके समक्ष होगा। देखिए, सामान्य व्यक्ति को किसी प्रकार का असुविधा निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन वो इस बात को समझ रहा है कि ये उसको तात्कालिक असुविधा, दीर्घकालिक सुविधा के लिए दी गई है। काले धन को खत्म होना आवश्यक है, अर्थव्यवस्था का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसको अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी मिलना आवश्यक है। इसलिए आम आदमी और विशेषज्ञ वो तो निश्चित तौर पर जो है मोदी जी के फैसले के साथ है, लेकिन जिनको काला धन की लुटिया डूब गई है वो चीख रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपने तो 15 लाख का वादा किया था, और अगर किसी को लगता है, श्रीमती रितु सिंह से लेकर श्री अभय दुबे तक, यदि किसी को लगता है, कोई बीच में मत टोके, कोई बीच में मत टोके, एक एक करके बात करते हैं। टीपी ओसवाल साहब कुछ बोल रहे हैं। टीपी ओसवाल साहब बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? फिर आता हूं अरशद आबिद आपके पास। देखिए, जो आप वादे की बात कर रहे हो, वादे तो प्रोमिसेस आप सब इलेक्शन प्रोसेस में हर आदमी वादा करता है, लेकिन वादा वो अपनी तरह से पूरा कोशिश करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनेस्टी देखिए उस आदमी की, जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसको क्रेडिट देना चाहिए। अब जो कोई भी काम होता है, डिलीवरी होती है लेडी की, तो इनिशियली 5 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए ट्रबल होता है उसको, बाद में तो लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट हो ही रहा है ना। तो ये जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। शॉर्ट टर्म लॉस एंड लॉन्ग टर्म गेन, आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी देखिए, नीति देखिए, उसके हिसाब से काम करिए। पॉलिटिकल पार्टीज वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम इतना खड़ा बड़ा हो गया है, सामने इलेक्शन दिख रहे हैं, ऑल ऑफ सडन उनके जो मैं यही सवाल लेके जा रहा था अरशद आबिद के पास, लेकिन अरशद आबिद के पास जाए उससे पहले दिखाते हैं कि देश के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। तुरंत आता हूं अरशद आबिद, उसके बाद आपके पास। सरकार के बड़े नोटों पर पाबंदी के बाद इस फैसले से कुछ लोग तो हैरान परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आकर भले ही उन्हें एटीएम की लंबी लाइनों में लगना पड़ा, लेकिन इस फैसले को सहमति दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, सरकार को इस बात का अंदाजा था कि इतने लोगों को परेशानी होगी, लाइन में लंबी लगनी पड़ेगी, और कुछ डेडलाइन भी है कि सरकार कब तक की समस्या का समाधान कर लेगी? अभी तो फिलहाल यही समस्या है। नहीं, आपको ये ध्यान में होगा कि आज इतना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला और काले धन और भ्रष्टाचार पे शायद ऐतिहासिक लड़ाई जब लड़ते हैं तो थोड़े समय के लिए एक कठिनाई है। लाखों करोड़ रुपए बड़े नोटों में बाहर थे, उनको रिप्लेस करना, नए नोट छपना, बैंकों तक पहुंचना, एटीएम मशीन को कुछ टेक्निकल सुविधाएं से उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि इस नए नोट का वजन अलग है, उसका साइज अलग है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सभी बैंकों ने काम किया है, उससे काफ़ी मात्रा में ये सहूलतें जल्दी हो जाएगी इस कार्यक्रम में। नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, 88% करीब नोट जो 500 और 1000 के चल रहे थे, इतने बड़े नोटों को एक साथ रिप्लेस करने में दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन सरकार इसके लिए अभी तक 500 का नोट छपा भी नहीं है, अभी कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ 2000 का नोट देखने को मिल रहा है, वो भी लोग लेके मार्केट में जा रहे हैं तो उसका कोई खुला चेंज नहीं मिल रहा है। इस बारे में भी तो कुछ प्लानिंग होना चाहिए था। देखिए, ऐसी चीज़ को गोपनीय रखा जाता है और इसको बहुत पहले से नोट प्रिंट कराए जाएं और पहुंचाए जाएं, तो ऐसी चीज़ गोपनीय रह नहीं सकती है। आप अप्रिशिएट करेंगे कि जब कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ता है तो उसमें कुछ समय के लिए थोड़ी कठिनाई भी सहन करनी पड़ती है। और मैं लगभग सभी चैनल देख रहा था, लोगों का रिस्पांस देख रहा था, लगभग सभी ने इसकी सराहना की है, लगभग सभी ने हमें कहा है कि अच्छा कदम है, और थोड़ी कठिनाई, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन के लिए पूरा देश तैयार है। चलिए, ये देश के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का बयान है, लेकिन अब मैं विरोधी पार्टी के पास जाऊंगा तो वो इनको खारिज कर देंगे। अरशद आबिद, सुना आपने पीयूष गोयल ने क्या कहा कि छोटी मोटी लोगों को दिक्कतें होती है, लेकिन अरशद आबिद मैं इससे अलग एक सवाल लेके जाना चाहता हूं। अरशद आबिद, मेरे पास एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर 2013 यानी 2013 की, जो ये कहती है कि उन्होंने एक सवाल पूछा लोगों से, पब्लिक किसे सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानती है। आप चौंक जाएंगे, लेकिन नंबर 1 पर 86% लोगों ने कहा नेता, 75% लोगों ने कहा पुलिस, 65% लोगों ने कहा ब्यूरोक्रेसी। यानी मैं
माफी के साथ कहूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल क्लास आज भी लोगों का भरोसा नहीं है। और आज जब मौका आया है कि लोगों की नजर में आप अपना भरोसा मजबूत करें, आज जब मौका आया है कि लोगों की नजर में आप हीरो बने, तो आप विलन क्यों बनना चाह रहे हैं अरशद आबिद इस पूरे मामले का विरोध करके? क्योंकि वो आप अगर ये रिपोर्ट कहती है कि वो नेताओं को भ्रष्ट मानते हैं, तो आज आप सबूत दे दीजिए कि हम भ्रष्ट नहीं है और ब्लैक मनी का हम विरोध करते हैं। गौरव जी, मैं 2 मिनट में अपनी सारी बात कह दूंगा और आपसे मैं कुछ सवाल भी करूंगा जो भाजपा के प्रवक्ता को उनका जवाब देना चाहिए। देखिए, अगर आप देश का इतिहास उठाकर देखें, भले ही हमारी पार्टी है, रीजनल पार्टी हो, लेकिन पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन नेताजी ने काले धन को लेकर उठाए। नंबर 2, नेताजी पर जो अत्यधिक संपत्ति का आरोप लगाया है भी हमारे भाजपा के बड़े भाई प्रवक्ता जी ने, वो बहुत छोटा आरोप है, 60-65 लाख रुपए का, कोई वो 60,000 करोड़ का आरोप नहीं है। और वो भी कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस से कुछ नेताओं के कहने पर लगाया था, लेकिन सीबीआई ने उसमें जो है सर, जिस आम आदमी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए 65 लाख जिंदगी भर की कमाई नहीं होगी। खैर, ये मुद्दा नहीं, आगे बढ़िए। सुन लीजिए, हाँ सुनिए, भाजपा के राज्यसभा सांसद विजय माल्या इस देश का 8,000 करोड़ रुपए व्हाइट मनी लेकर देश से बाहर चले गए। किसके बीजेपी के सांसद, मोदी जी के सहयोग से, भाजपा के सांसद जी के सहयोग से, सुषमा स्वराज जी के सहयोग से। ललित मोदी जो भाजपा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वो 5,500 करोड़ रुपया इस देश का व्हाइट मनी देश से बाहर लेकर चले गए। किसके सहयोग से? भाजपा सरकार के सहयोग से। नंबर 3, रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो एक आदमी काम करता था उसको ही निराधार आरोप है। नंबर 4 मेरा सवाल तो बेहतर रहेगा कि ये जो प्रदेश में देश में लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लाशों का अंतिम संस्कार 4 घंटे बाद हो रहा है। 121 करोड़ में 714। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। और मेरा एक सवाल और, आप गौरव जी, आपने कहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता आपकी बात का जवाब दे, तो जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। रिलायंस ने, सुन लीजिए, असुविधा के लिए किसी भी एक महत्वपूर्ण सवाल इनसे, असुविधा के चलते किसी भी नागरिक की मृत्यु, भाजपा के लोग जनता के सामने बताएं, असुविधा के चलते किसी भी नागरिक की मृत्यु। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक इंसान ये कह रहे हैं कि डिलीवरी है, किसी की हत्या हो रही है, कोई आत्महत्या कर रहा है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में हत्या, रंगदारी, बलात्कार और हत्या, नौजवानों ने, ये प्रतिदिन जो है सैकड़ों की दर में हो रहा हो। मेरा एक अरशद आबिद जवाब दे रहे हैं। अरशद आबिद लंबा हो गया। अरशद आबिद तो इसके बाद आपके सवालों का जवाब ही देते रहेंगे। प्रेम शुक्ला दूसरे लोगों के पास नहीं जा पाएंगे। अरशद आबिद जवाब ले लें। ओके अरशद आबिद, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। अरशद आबिद ने बड़े गंभीर सवाल पूछे हैं आपसे, समाजवादी पार्टी के नेता है। किसी भी नागरिक की किसी भी असुविधा, नहीं अरशद आबिद आऊंगा, अभी आऊंगा अरशद आबिद आऊंगा। 1 मिनट अरशद आबिद, सबके पास जाना है। हाँ प्रेम शुक्ला जल्दी बोलिए। एक मिनट का सवाल, किसी भी नागरिक की असुविधा के चलते मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। 50,000 करोड़ रुपए, 125 करोड़ के देश में एक मृत्यु पर भी हमको चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन चिंता प्रकट कौन कर रहा है? अरशद आबिद सुन लीजिए, अरशद आबिद सुन लीजिए, अरशद आबिद आपको मौका मिलेगा, अभी फिर बोलिएगा। अरशद आबिद सुन लीजिए, इस तरह का तमाम मामला हो और उस पर कभी चिंता नहीं व्यक्त करते हो। जियो को फिर ऐसे लोग एक मृत्यु पर चिंता जब व्यक्त करते हैं, लोगों को पता है। अरशद आबिद सुन लीजिए, अरशद आबिद सुन लीजिए, एक एक करके और मुद्दे को बनाया। अरशद आबिद एक एक करके। तो मुलायम सिंह यादव जी जो ये कह रहे हैं कि उस कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किया था, ये कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि, और कोर्ट का उस पर ऑर्डर है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का कि बेहिसाबी संपत्ति के मामले में आपकी पार्टी के 1 मिनट अरशद आबिद, 1 मिनट देनी चाहिए। 1 लाख रुपए और उसका दुरुपयोग किस तरह से हुआ, न्यूक्लियर डील साइन करने में एक इतिहास है, और किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार बेहिसाबी संपत्ति के मामले में आज तक क्लीन चिट पाने में सफल नहीं हुआ है, ये भी इतिहास है। और किस तरह मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं कि मैं जेल के रास्ते में, किस कारण जेल में जा रहे हैं, लेकिन किसी की भी असुविधा, भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति की भी असुविधा है, उसके लिए हम निश्चित तौर पर जो है हम जानते हैं कि उसको जो है इस तरह की असुविधा ना होने पाए। लेकिन नागरिकों की ये जो असुविधा है, जैसा कि पीयूष गोयल जी ने भी कहा, ये तात्कालिक है, दीर्घकालिक तौर पर नागरिकों को ही अल्टीमेटली इसका लाभ होगा। जो सियासी पार्टियां हैं अपने काले धन का दुख भूल जाएं और कृपा करके राष्ट्र के कल्याणार्थ, आम नागरिक के कल्याणार्थ। नहीं, एक सवाल बड़ा अच्छा है यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला 1 मिनट। अरशद आबिद, 1 मिनट। प्रेम शुक्ला, बीएसपी की लीडर ऋतु सिंह कह रही हैं कि आपका मुद्दा अच्छा है, मकसद अच्छा, लेकिन तरीका गलत है और लोग अपना कामधाम छोड़ के 4,000 रुपए के पीछे बैंक में भागेंगे। जवाब दीजिए। नहीं, मैं भी प्रश्न पूछूं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अच्छा ठीक है, कमल मित्रा चिनॉय का एक सवाल ले लो, उसके बाद आता हूं। कमल मित्रा चिनॉय, देखिए
ये बहुत जरूरी था कि काले धन पे हमला हो, इस पे दो राय नहीं है। बात यह है कि आप कैसे करें कि सबको लगे कि सुविधा है। अब जो राष्ट्रीय व्यापारी संगठन है, जब ये कदम उठा उन्होंने उसका प्रशंसा किया। 3 दिन बाद उनकी बैठक में उन्होंने कहा कि नहीं, दिक्कतें बहुत हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं छोटे व्यापारी को देने के लिए, ये धंधा को चलाने के लिए। तो जब आप ऐसे कदम उठाते हैं, आपकी नीयत बेशक अच्छी हो, मगर यदि तरीके में गलती हो, तो आखिर में काले बाजार वाले भी बहुत चालाक हैं, तो वो गलती हो जाए तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ठीक है, हम तो चाहते हैं, आपको मानना चाहिए। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको ये जो अच्छा गलती की कदम है, अच्छा कदम है, नहीं, आपको मानना चाहिए कि आपने जो सुविधाएं नहीं दी लोगों को, इसलिए परेशान सिंह, आपके नेता आर्थिक आपातकाल कह रही हैं इसे। आर्थिक आपातकाल का मतलब समझती हैं आप? आर्थिक आपातकाल का मतलब समझती हैं आप? आर्थिक आपातकाल का मतलब जहां कोई आर्थिक गतिविधि ना हो, जहां देश की इकोनॉमी ठप हो जाए, जहां सरकार के वश में देश की इकोनॉमी आ जाए और किसी के घर में डेथ हो गई है, उसको उठाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, शादियां आपने देखा रद्द कर दी हैं। मैं आ रहा हूं, आप सुविधा, लोगों के घर दूध के पैसे नहीं है, 500 का नोट लोग काला बाजार तो उसी दिन शुरू हो गए जो 300 में बिकने लगा। तो आप बताइए, जब मजबूरी गरीब आदमी की होगी तो वो तो 500 का नोट 300 रुपए में लेगा। 300 नहीं, मैं एक छोटा सा जवाब, की जिम्मेदारी तो आप है ना, आपकी जिम्मेदारी है। साहब, मैं चाहूंगा एज एक्सपर्ट आप इसका जवाब दें, क्योंकि आम आदमी से बार बार जोड़ के एक सवाल पूछा जा रहा है कि उसको डेली नीड्स के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है। अब टीपी ओसवाल साहब आप दें, फिर अभय दुबे में आ रहा हूं आपके पास। देखिए, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को छूट दे रखी है। आज के रात को 12 बजे तक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप दूध ले सकते हो, सामान ले सकते हो, 500 रुपए का नोट दे के ले सकते हो। आपको ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली तो 2-3 दिन का सामान ले लो, साथ में 5 दिन का सामान ले लीजिए। सर, आप जरूरत से ज्यादा सामान कैसे ले लेंगे? अगर मेरी वही 200 रुपए की है तो मैं 500 रुपए का सामान अपने घर में क्यों रखूंगी? तो मैं कह रहा हूँ, आपको जरूरत है उतना तो सामान ले लीजिए, उसके लिए आप इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठा सकते हो? आपको जो पैसा एक एक करके जवाब दे रहे हैं। ओके, ऋतु सिंह को जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ऋतु सिंह आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ऋतु सिंह आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। जवाब दीजिए टीपी ओसवाल साहब, जवाब दीजिए। बाद में चेंज में काला धन रखेंगे आप? जवाब दीजिए टीपी ओसवाल साहब, जवाब दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर अभय दुबे आ रहा हूं आपके पास। टीपी ओसवाल साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। ये सुविधा गवर्नमेंट ने जो छोटी छोटी सुविधा दे रखी है उसका काफी असर हुआ है लोगों पे। और ये नो डाउट, ये एक बार तो बैंकों में एनकैश करने के लिए टाइम तो लगने वाला ही है। ये प्रोसीजर सबको किसी समय भी करना पड़ेगा। एक कदम का गवर्नमेंट के इस कदम का सराहना नहीं, यहाँ पर तरीके पर सवाल उठ रहा टीपी ओसवाल साहब, क्या कोई और तरीका हो सकता था? के बाद तरीके काफी हो सकते थे, काफी। देखिए, हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, तरीके काफी हो सकते हैं। जैसे कंपलसरी डिजिटाइजेशन कंट्री में एक इंप्लीमेंट किया जा सकता था, लेकिन ये तरीका गलत है। उसमें सोचने क्या ये तरीका सही नहीं है? क्या ये तरीका सही नहीं है? नहीं, ये तरीका नहीं, मेरे हिसाब से तरीका सही है। चलिए ठीक है, ओके, तो ठीक है। अभय दुबे अब आपके पास आता हूं। ओके, अभय दुबे आपके पास। अब एक मिनट, अरशद आबिद, एक मिनट। अरशद आबिद साहब थोड़ा धैर्य रखिए। अरशद आबिद साहब, क्यों लग रहा है कि आप ब्लैक मनी, क्यों ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मनी के मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा धैर्य खो रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए। अभय दुबे, मेरा सवाल दूसरा है। आने वाले कुछ समय में, अभय दुबे, आने वाले कुछ समय में 5 राज्यों में चुनाव है और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चुनाव है, पंजाब भी बड़ा चुनाव है। तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि 2017 क्या 2019 तक तमाम पार्टियां शॉक में है कि कैसे वो इस मूव की काट निकालें, और उनको डर है कि क्लीन स्वीप कहीं ना हो जाए बीजेपी का। क्या वाकई इस बात का भी डर है कि आपकी पॉलिटिकल आप जो जमीन है वो इस वजह से खिसक रही है, इसलिए भी क्या आप सभी लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए गौरव, ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों से स्पष्ट पता लग जाएगा कि कितना बड़ा सेल्फ गोल उन्होंने किया है। ये आपने एक मंत्री का वक्तव्य बताया, आप जानते हैं 12.94 करोड़ रुपए एवरेज संपत्ति है मोदी जी के मंत्रिमंडल की एवरेज संपत्ति हर एक मंत्री के हिसाब से। अभी ये डिस्क्लोज या अनडिस्क्लोज, ये कोट अनकोट बोल दीजिएगा। नहीं,
डिस्क्लोज एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, इसलिए वो तकलीफ नहीं समझेंगे आम लोगों की। अभी हमारे कोई अर्थशास्त्री मित्र ने कहा कंज्यूमर सोसाइटी को, 125 करोड़ के देश में कितनी कंज्यूमर सोसाइटी है जानते हैं आप? क्या परेशानियां? आपने कहा हमको एक सिस्टम। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अभय दुबे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अभय दुबे, क्या आपको दिक्कत है कि ये आने वाले चुनाव में आप लोगों के ऊपर बड़ा भारी दांव साबित होगा? ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए। ये देश के खिलाफ गोल दाग दिया उन्होंने। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। देखिए, मैं इसीलिए ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताइए, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कुछ ये कहा, बार बार बीजेपी कहती है कि एसआईटी और ब्लैक मनी को लेकर। अरे उस एसआईटी जो गठित हुई थी उसने कहा एक मिनिमम लिमिट दी थी कि इससे ज्यादा अगर केस पकड़ा जाए तो आप उसकी जब्ती कर लीजिए। वो प्रोविजन नहीं लाते, लोकपाल का गठन नहीं करते। मैं आज बताता हूं, अगर इन्होंने इनका एफिडेविट पढ़ा हो जो सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने, सुन लीजिए, मैंने प्रेम जी आपके बीच में नहीं बोला, जो एफिडेविट आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था उसमें आप ही ने कहा कि 2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजेस की बेंच बनाई और उसने आपके समय में यह कहा कि 3 वीक में आप एसआईटी का गठन हर हाल में करेंगे। तब आपने गठन किया एसआईटी का। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या बड़ी मात्रा में जो एक चिदम्बरम जी को क्या प्रॉब्लम थी? इसीलिए तो कहा कि 2 जजेस का, आप पढ़िए, आप निर्णय पढ़िए प्रेम शुक्ला जी, उन 2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्वयं में 3 जजेस की बेंच बनाई। मैं ये पूछ रहा हूं, 6 वर्षों गौरव गंभीर संकट इस देश के साथ ये खड़ा हो गया कि जो आकस्मिक निधि गृहणियां रखती थी गौरव, उसका बड़ी मात्रा में सोना खरीद लिया गया है डर के मारे। आप किसी सोने की दुकान पर चले जाइए, कान की बाली भी उपलब्ध नहीं है। सारे सोने की दुकान वालों ने उन गृहणियों का, क्योंकि वो आकस्मिक निधि रखती थी, को बचाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 30% को बचाने के लिए। प्रेम शुक्ला जी निराश मत होइए, सुन लीजिए, देश में 13% बिल्कुल छोटे नोट की थी। मुझे ये अर्थशास्त्री बताएं कि जहां 86% बड़ा पैसा हो, वो गरीब आदमी कैसे छोटा होने पर रख सकता है? आपने पंप ही नहीं किया इकोनॉमी में। गुजरात के समाचार पत्र में 1/4/2016 होते ही बहुत छपिए गौरव, मेरे पास उस समाचार पत्र की प्रति पड़ी है। हवाला कारोबारियों की बड़ी मांग थी कि 2000 का नोट, 5000 का नोट सरकार जारी करे। क्या उन हवाला कारोबारियों तक जवाब नहीं गुहार सुनी मोदी सरकार ने? मुझे ये बताइए, तुरंत 2000 के नोट को निरस्त करना चाहिए, जब आप फिर से 500, 2000, 1000 के नोट जारी कर रहे हैं। बाकी सब प्रलाप है, रिप्लेस कर लेते। स्पष्ट जवाब दीजिए ना, क्या आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस फैसले के कारण असुविधा है? प्रेम शुक्ला जी, हम दृढ़ता से, मैं दूसरी पार्टियों से सवाल पूछता हूं। 1 मिनट, अभय दुबे, ओके, अभय दुबे 1 मिनट, मैं सपा से और बसपा से सवाल पूछता हूं, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछता हूं। अरशद आबिद सबसे पहले, अरशद आबिद, यही सवाल है आपसे। अरशद आबिद, जो सवाल मैंने अभय दुबे से पूछा, क्या चुनाव में आप लोगों के लिए ये एक बहुत भारी दांव साबित हो जाएगा, इसलिए दिक्कत है? देखिए, समाजवादी पार्टी को इस फैसले से कोई असुविधा नहीं है। हमारी तो सोच लो तो गरीबों की पार्टी है। हम तो रिक्शे वाले, रेडी वाले, किसान, नौजवान चंदा देते हैं। हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी किसके पास है? कांग्रेस के नेताओं के पास है या भाजपा के नेताओं के पास है? सवाल है गौरव जी कि रिलायंस के एक अधिकारी को रिजर्व बैंक का गवर्नर क्यों बनाया गया? देखिए, बहुत बड़ा घोटाला है, देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। यही परेशानी है, लगा दी। मुझे बताइए, कोई एक उद्योग छोटे छोटे लोग अपने पैसे बदलाने के लिए खड़े हैं। चलिए ठीक है, रितु सिंह, यही सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को बीजेपी ने यूपी में नस्तनाबूद कर दिया एकदम से? इसका जवाब बीजेपी को जो इन्होंने लिया है एक्शन, उसका रिजल्ट आपको अभी यूपी के चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता कितनी परेशान है, कितनी खुश है। आपको वोट देती है या किसको देती है? और जनता बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी, क्योंकि वो बहुत दुखी है।
चलिए आप लोगों के फैसले से चिंता मुक्त हो जाएंगे आप। मैं यही सवाल ओके मैं यही सवाल आम आदमी पार्टी सपोर्टर चुनाव कमल मित्रा चुनाव क्या पंजाब में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बढ़त हासिल हो रही थी लेकिन एक मूव और सब ध्वस्त। मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग केवल एक ही मामले को देखते हैं, एक ही फैसले के आधार पे चुनते हैं। वहां अब तो बहस चल रही है कि ये जो फैसला हुआ नियम अच्छा है, तरीका गलत है, ये हमें चैनल में मिल रहा है। और केवल इस फैसले के आधार पे वो वोट नहीं देंगे, और भी मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि, महंगाई, वो सब पे वो देख के लड़ेंगे। बिलीव मी आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, आप इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, तमाम इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट कह रहे हैं। मैं चाहूंगा टीपी ओसवाल उस पर अपना एक कमेंट दें कि आने वाले साल 1.5-2 सालों में देश की ग्रोथ डबल डिजिट में होगी, और अगर देश की ग्रोथ डबल डिजिट में होगी तो क्या आम आदमी को फायदा नहीं होगा? क्या आम आदमी तक उसका फायदा नहीं पहुंचेगा? टीपी ओसवाल साहब, इनको तो पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। 2.5 साल मैं आ रहा हूं, मेरे पास समय कम है। टीपी ओसवाल साहब, टीपी ओसवाल साहब, जब आए थे तभी एक्शन लेना चाहिए था। कोई शक नहीं है। ये इस स्टेप के कारण जो ग्रोथ इस तो सर हम विकसित इस कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जो मनी का चलान है, जो पैसा बैंकों में जाएगा, उसके कारण सर्कुलेशन में पैसा आएगा, उसके कारण इकोनॉमी सुधरेगी, इंडस्ट्री सुधरेगी। ये इनिशियल पीरियड में जो लोगों को तकलीफ हो रही है, थोड़ी बहुत बिजनेस थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा, वो सहन करने के बाद आपको पता नहीं है। चले मैं पास समय नहीं, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहा है। अभय दुबे जल्दी 30 सेकंड में। ओके होल्ड ऑन एवरीवन। अभय दुबे ओसवाल साहब ये बताइए, आम जनता फॉर्म भरो पहले। एक मिनट ओसवाल साहब जल्दी। ओसवाल साहब 16 लाख 415 करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में है। मुझे बताइए इसमें आप क्या अनुमान लगाते हैं कितना काला धन सरकार के पास पकड़ में आएगा? जवाब दीजिए बस। और क्या गारंटी है कि 1,12,000 करोड़ जवाब दे दीजिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। 1978 में मुरारजी फिर राइट ऑफ। ओके अभय दुबे टीपी ओसवाल साहब जल्दी। 16.5 लाख करोड़ जो आप 500 और 1000 रुपीज के नोट का सर्कुलेशन जो बाजार में है, उससे कई गुना ज्यादा फेक करेंसी भी बाजार में घूम रही है, और पूरा ट्रेड उसके साथ हो रहा है। तो गवर्नमेंट कम से कम वो, चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक सवाल में प्रेम शुक्ला से, और प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में। प्रेम शुक्ला, वाकई लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लोगों से क्या कहेंगे इस असुविधा के लिए? क्योंकि लोग वाकई लंबी लाइनों में लग रहे हैं, इसको नकार नहीं सकते। इस असुविधा के लिए खेद है, जनता से आग्रह की असुविधा सहकर भी दीर्घकालिक सुविधा के लिए कृपया जो है व्यवस्था के साथ जो है वो सहयोग बनाए रखें। जनता का ही हित होगा। लेकिन जनता को ये भी वादा करते जाइए कि ये जो असुविधा हो रही है इसका रिटर्न उन्हें मिलेगा, और जो जनता आपको सपोर्ट कर रही है इसका रिटर्न उन्हें मिलेगा, एक अच्छी इकोनॉमी के रूप में, कम महंगाई वाले देश के रूप में, और उनकी कमाई की बढ़ोतरी के रूप में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल है कि काले धन पर प्रहार किया गया है, आम आदमी पर नहीं। आम आदमी को असुविधा हो रही, लेकिन तमाम आदमी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, काला धन सामने आए और काले धन वालों पर लगाम लगे। और हम भी यही चाहते हैं कि काला धन सामने आना चाहिए, और हम भी ये मानते हैं कि असुविधा हो रही, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि लोग उसको सह ना पाए, और सब कहीं ना कहीं अधिकतर एक मेजॉरिटी लग रही है जो इसके लिए तैयार है।